witysky.com। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने एरे पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं एसोसिएटिव एरे। ये था आपका एक सिंपल एरे। नाउ वी आर स्टडीइंग एसोसिएटिव एरे। एरे और एक नॉर्मल एरे और एक एसोसिएटिव एरे में क्या डिफरेंसेस होते हैं हम आपको बताते हैं। एक एरे जिसको हमें रीड करना हो तो हम उसकी लोकेशन का पता होना कंपलसरी है। अब हमें एक वैल्यू प्रिंट करनी थी, तो हम इको कर रहे थे $my first एरे। जो भी हमें उसकी लोकेशन थी, मुझे कुमार की लोकेशन प्रिंट करनी थी, तो मुझे कुमार के लिए एक लोकेशन थी वो हमें प्रिंट करनी हो रही थी, जिससे मुझे उसको फाइंड आउट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। मुझे उसकी लोकेशन याद रखनी पड़ रही थी। इस चीज़ को हम दूसरे एरे से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है $प्रोफाइल। एक यूज़र की प्रोफाइल है एरे। यूज़र का नाम, यूज़र की एज, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल के लिए हमें इतनी ही 4 वैल्यूज़ के साथ काम करते हैं। तो मेरे पास एक ये प्रोफाइल एरे है, मुझे इसकी सभी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि इसकी किस वैल्यू पे क्या है, कौन सी वैल्यू किस नंबर पे इसकी यूज़ है, और उसी को ही मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर एक नंबर सिस्टम हमारे पास आ जाता है कि हमें हर एक चीज़ का एक नंबर याद रखना होता है कि उसकी लोकेशन पे नंबर पे क्या है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसी चीज़ के लिए हमारा बनाया गया था एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे और नॉर्मल एरे में क्या फ़र्क होता है? एसोसिएटिव एरे वो एरे होता है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है विद की। यहाँ पर कोई की नहीं है, हमें सिर्फ उसकी लोकेशन के बिहाव पे उसको रीड करना होता है। लेकिन हम एक प्रोफाइल ऐड कर लेते हैं, प्रोफाइल, इसको हम यूज लेते हैं यूज़र प्रोफाइल एरे। यहाँ पर हम जब वैल्यू स्टोर करेंगे तो हम सबसे पहले उसके लिए की बनाएंगे, जैसे यूज़र नेम। एक वैल्यू ली हमने, की ली, ये साइन देते हैं ताकि इस की के अंदर कौन सी वैल्यू असाइन करे, कोमा, सेकंड की एज, उसके अंदर उसकी वैल्यू 27, देन नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, देन ईमेल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ थी, हर वैल्यू के साथ एक की को जोड़ दिया। 10 की, ये की रेफरेंस देती है इस वैल्यू का। जैसे हम वेरिएबल्स बनाते थे, हर एक वेरिएबल किसी न किसी एक वैल्यू का रेफरेंस होता है। इसी तरीके से एरे के अंदर जो कीज़ बनती है वो उस वैल्यू का रेफरेंस होता है। अब अगर मुझे उस एरे की किसी वैल्यू को प्रिंट करना होगा तो मुझे उसकी लोकेशन पता रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं सिंपल इको करूँगा
अपने एरे का नाम प्रोफाइल। अब मैं यहाँ पर अपनी वो की पास करूँगा जो मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ईमेल एड्रेस चाहिए, दैट इज अ ईमेल, और मुझे उसका ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। तो एसोसिएटिव एरे क्या करता है, आपकी रिमेम्बरिंग ऑप्शन बहुत कम कर देता है, जिससे आपको किसी भी चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास हर चीज़ फैमिलियर हो जाती है, हर वैल्यू एक की पर बाइंड है, और की आप वो यूज़ करेंगे जो उसको डिफाइन करेगी कि वो उसके अंदर स्टोर क्या है। अब यहाँ पर अगर हम नॉर्मल प्रोफाइल की बात करें, यहाँ पर हमने परवेश सरोहा स्टोर कर दिया, हमें नहीं पता ये क्या है। ये एक नाम भी हो सकता है, क्लाइंट का नेम भी हो सकता है, ये उसके फादर नेम भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। लेकिन जब हमने इस वैल्यू के साथ इसकी की बाइंड कर दी, दैट्स द यूज़र नेम, हमें आइडेंटिफाई है ये इसकी यूज़र नेम है। यहाँ पर एक आई हुई है 27, मुझे नहीं पता 27 क्या है। 27 इसका रोल नंबर हो सकता है, 27 इसका लकी नंबर हो सकता है, 27 इसका सिक्योरिटी कोड हो सकता है। लेकिन जब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो हमने उसको एक की के साथ बाइंड कर दिया, तो मुझे पता है इसकी एज है। तो एसोसिएटिव एरे एक फैमिलियर हो गया, एक यूज़र के लिए भी और कोडर के लिए भी, कि वो उसको एक कोई भी वैल्यू पिक करनी है तो सिर्फ उसका एड्रेस नहीं याद रखने की जरूरत उसको, उसके लिए वो उसकी की को कॉल करेगा और उसको वो वैल्यू मिल जाएगी, जैसा हमारा यहाँ पर हमने किया। इसी चीज़ को अगर लूप के हेल्प से आपको करना है तो लूप के हेल्प से आप कैसे करेंगे, फॉर ईच नॉर्मल एरे के अंदर हमने ये किया था कि प्रोफाइल के अंदर हमने प्रो यूज़ किया। मैंने एक प्रोफाइल जो अपना नॉर्मल एरे था उसको हम यूज़ कर रहे थे, तो उसको हम इस तरीके से कॉल कर रहे थे, सेव किया और आउटपुट चेकआउट किया। ओप्स, तो हमारी चारों इन्फॉर्मेशंस हमें मिल गई। लेकिन यहाँ पे आउटपुट आया तो हमें नहीं पता ये क्या है, तो हर एक के अगर मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ जैसे यूज़र नेम इज इक्वल टू ये, तो भी इश्यूज़ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक वैल्यू के सामने अलग वैल्यूज़ आ रही है, मुझे नहीं पता किसके सामने क्या प्रिंट करना है। तो इस चीज़ के लिए हमारा एसोसिएटिव एरे काम करता है। हम एसोसिएटिव एरे को यूज़ करेंगे और यहाँ पर इसको किस तरीके से करेंगे, प्रोफाइल डॉलर वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे इसको किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, इको प्रोफाइल इज इक्वल टू डॉलर वैल्यू। जब हम इसका आउटपुट लेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, यूजर नेम इज इक्वल टू परवेश सरवा, एज इज इक्वल 27, डेट ऑफ बर्थ इज 26/2/1988, ईमेल एड्रेस parveshsarwa19888@live.com। तो इस तरीके से क्या है, आपको उसको यूज़ करना, उसको आउटपुट में लाना बहुत ही इजी हो गया। आपको किसी भी चीज़ के लिए दोबारा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, आपके लिए वो और भी सिंपल है। तो ये था आपका एसोसिएटिव एरे। आप इसको ना विदाउट, अगर आपको कीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है आप विदाउट की भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट एज वैल्यू। अब आपको ये प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इनको दोनों तरीके से ले सकते हो। आपको की रिक्वायरमेंट है तो आप की ले सकते हो, अगर आपको की रिक्वायरमेंट नहीं है तो विदाउट की भी काम कर सकते हो। तो दैट्स ए ऑप्शनल थिंग्स आपके पास यहाँ पर है। तो ये था आपका एसोसिएटिव एरे। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। तो गुड बाय एंड बी प्रैक्टिस ऑन ऑल वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच फॉर